हेलो दोस्तों, आज से हम एमएस ऑफिस का मुकम्मल कोर्स सीखेंगे जिसमें हम एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट वगैरह शामिल हैं। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को सीखेंगे। तो एमएस ऑफिस का जो सॉफ्टवेयर है, इसको इंस्टॉल करने के बाद इसका आइकन डेस्कटॉप पर शो हो जाता है। अगर डेस्कटॉप पर इसका आइकन नहीं है तो फिर आप टाइप सर्च में इसका नाम लिखकर इसको ढूंढ सकती हो। उसके बाद इसको ब्लिंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें तो ये इसकी फ़ाइल जो है ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि इसमें कौन कौन से स्टेप हैं। तो पहला इसका जो है इंटरफेस जब आप कोई भी एमएस वर्ड को ओपन करते हो तो जो भी इसका व्यू नज़र आता है, पेज स्क्रीन पर शो होता है, इसको हम इंटरफेस कहते हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप, उसका नाम टाइटल बार है। टाइटल बार जब भी आप कोई भी फाइल होती है उसको आप जो भी नाम से सेव करते हो उसको हम टाइटल बार कहते हैं। ये सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, ये जो मैंने हाईलाइट की है ना, ये वाली, इसको हम टाइटल बार कहते हैं। उसके बाद क्विक एक्सेस बार का ऑप्शन होता है। क्विक एक्सेस बार ये टाइटल बार के साथ ही एक पट्टी होती है जिसको हम क्विक एक्सेस बार कहते हैं। ये जो शो हो रही है ना, इसको हम क्विक एक्सेस बार कहते हैं। इसका मकसद होता है कि जो कमांड आप ज़्यादा आपकी ज़रूरत है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर होती है। अगर आप चाहते हो कि ये नीचे आ जाए तो आप इसको शो बिलो द रिबन कर देंगे तो ये नीचे आ जाएगी। अगर आप इसको ऊपर लेकर जाना चाहते हो तो फिर आप इसको शो अबव द रिबन तो ये ऊपर चली जाएगी। इसमें आप फंक्शन जो कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करो आपको चाहिए कि क्विक पॉइंट आपने इस्तेमाल करना है तो यहाँ पे इसको ओके कर दें तो ये शो हो जाएगा। अगर आप इसको यहाँ से रिमूव करना चाहते हो तो इसको दोबारा ओके कर दें तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा इसमें मोर कमांड्स पे जाकर आप और ज़्यादा कमांड भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये है सेव एज़, इसको यहाँ से ऐड कर लें तो यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके बाद जो आगे का स्टेप है वो है रिबन बार और मेन्यू बार, सॉरी, इसके जो नीचे वाला स्टेप होता है उसको मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार जैसे ये होम, इंसर्ट और डिज़ाइन, ये जो लाइन है इसको हम मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार, उससे नीचे रिबन, और मेन्यू बार के नीचे वाली जो ये जो खाना होता है इसको हम रिबन कहते हैं। जैसे कि ये शो हो रहा है, इस जो मैंने हाईलाइट की ना, ये सारी इसको हम रिबन कहते हैं। इसमें कई इसके हिस्से हैं जैसे कि क्लिप बोर्ड है, फ्रंट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है, एडिटिंग है, ये सब रिबन में शामिल है। उसके बाद था वर्किंग एरिया। ये जो स्पेल शीट होती है जहाँ पे आपने कोई भी टेक्स्ट लिखना होता है, इसको वर्किंग एरिया कहते हैं, ये वाला। उसके बाद वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार असल में जब आपकी शीट ज़्यादा, इसका लंबाई ज़्यादा हो जाए तो उसको ऊपर और नीचे करने के लिए ये स्क्रॉल बार इस्तेमाल किया जाता है, ये। उसके बाद वर्टिकल के बाद हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार, और ये वर्टिकल अमूदी होता है और हॉरिजेंटल जो होता है वो उफ़क़ी होता है। ये उस वक्त आपको ज़रूरत पड़ती है जब आपका जो शीट है उसका साइज़ बड़ा हो जाए और आपने इसको दाएं से बाएं करना हो। फ़र्ज़ करो ये शीट है, इसका मैं साइज़ बड़ा कर देता हूँ। तो इसको देखने के लिए ये देखो, दाएं से बाएं करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्केल। वर्टिकल स्केल ये
जो ऊपर ये स्केल शो हो रहा है इसको हम, ये उफकी स्केल है और ये वर्टिकल स्केल है। इसका मैं आपको आगे इसका बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। अगर आप चाहते हो कि ये स्केल ख़त्म हो जाए तो इसको व्यू में जाएं, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा रूलर, यहाँ पे क्लिक करें तो ये ख़त्म हो जाएगा। अगर दोबारा इसको लाना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें तो ये दोबारा वापस आ जाएगा। और इसके अलावा ये अभी सेंटीमीटर में शो हो रहा है। अगर आप इसकी सेटिंग को चेंज करना चाहते हैं तो आप फाइल पे जाएं, फाइल में जाकर यहाँ पे ऑप्शन होगा, ऑप्शन का ऑप्शन होगा और इसमें एडवांस पे, और इसके बाद इसको डिस्प्ले का इधर ऑप्शन होगा, डिस्प्ले का ये है, ये अभी सेंटीमीटर में है। यहाँ से इसको इंच कर दें और ओके पर क्लिक करें तो आप देखें ये जो इसका साइज़ है 1 इंच के बराबर हो चुका है। उसके बाद हॉरिज़ॉन्टल माउस पॉइंटर बेसिकली जो शीट में, अगर ये स्क्रॉल आपको नज़र आ रहा है ये आई शक्ल का है, जैसे ही हम इसको शीट से बाहर लेकर जाएंगे तो ये तीरनुमा शक्ल में ज़ाहिर होगा और इसको हम माउस पॉइंटर कहते हैं। माउस पॉइंटर के बाद आई बीम पॉइंटर, और ये आई बीम पॉइंटर जो होता है ये बेसिकली ये जो स्क्रीन पे शो हो रहा है ना, इसको आई बीम कहते हैं। ये किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ये देखिए सिलेक्ट करने के लिए। उसके बाद इंसरेशन पॉइंटर या कर्सर, इंसरेशन पॉइंटर जो आपकी लाइन होती है जो ब्लिंकिंग कर रही है इसको कहते हैं। यहाँ से जब भी आपने कोई टाइपिंग शुरू करनी हो तो ये इसकी मदद से आपको, और इसके अलावा आपको ये लोकेशन बताएगा कि आप इस वक्त कहाँ से टाइपिंग कर रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको हम कहते हैं स्टेटस बार। स्टेटस बार पेज के नीचे शो होता है, जैसे कि ये शो हो रहा है। इसमें आपको बताएगा कि आपके पेज कितने हैं और इसमें कितने वर्ड आपने शीट में टाइप किए हैं। जैसे कि ये मैंने अभी जो लफ्ज़ लिखे हैं ये इनकी तादाद बता रहा है कि ये 62 है और ये एक पेज बता रहा है। ऐसे ये इसकी मतलब इन्फॉर्मेशन देता है, स्टेटस देता है कि आपकी शीट का स्टेटस क्या है। उससे आगे है स्टेप रीड मोड, प्रिंट मोड, उसके बाद प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट। ये बेसिकली जो भी आपने शीट यहाँ पे तैयार की होती है उसको देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी इसके साथ ये नीचे शो हो रहा है, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना ये शो हो रहा है। इसको मैं समझाने के लिए आपको, ये तो मैंने फ़ाइल तैयार की है, इससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी। अभी ये फ़ाइल है, जब भी आप कोई भी MS वर्ड की फ़ाइल ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रिंट लेआउट में ही ओपन होती है। अब मैं इसको प्रिंट लेआउट की रीड मोड में ले जाता हूँ। जब आप रीड मोड पर क्लिक करोगे तो ये ऐसे शो होगी जैसे एक किताब है। अगर इसको मैं प्रिंट लेआउट में ले जाऊँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जैसे शो होती है वैसे शो होगी। और अगर इसको एक साथ इसकी वेब लेआउट होता है, ऑप्शन होता है, अगर इस पर क्लिक करूं तो ये जैसे इंटरनेट पे कोई वेबसाइट पे कोई डाटा ओपन होता है तो वैसे ये है शो होगी। और इसके अलावा ये ऑप्शन व्यू में भी शो होता है, जैसे ये रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, यहाँ से भी आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये स्क्रीन के जो नीचे वाली लाइन है यहाँ पे भी ये ऑप्शन मौजूद होता है। इसके साथ जूमिंग का ऑप्शन होता है शीट को छोटा बड़ा करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक दूसरा तरीका इसका होता है, अगर आप कमांड से इसको जूम करना चाहते हैं तो कंट्रोल अल्ट प्लस वी, सॉरी अल्ट वी प्लस जेड, अल्ट वी प्लस जेड, ये शो होगा। यहाँ से भी आप इसको सिलेक्ट करेंगे, ये फिर आपको स्क्रीन बताएगा भी। जैसे मैंने इसको 75% कर दिया, छोटी हो गई, 100% उससे बड़ी और 200% उससे भी बड़ी। इससे भी आप इसको जूमिंग कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, बाकी मज़ीद नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे।